हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह विकल्प ए विभवरोधक बढ़ता है, विकल्प बी बहुसंख्यक वाहक धारा को शून्य कर देता है, विकल्प सी विभवरोधक को कम कर देता है और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पीएन संधि जो है उसको अग्रदिशिक बायसित किया गया है। तो इसके लिए बच्चों हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं, हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसके लिए बच्चों हमें यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र में बच्चों क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक पीएन संधि डायोड का बच्चों पी फलक है, ये एन फलक है तथा ये पी फलक तथा एन फलक को बच्चों हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। तो बच्चों अब क्या होता है कि ये तो है बैटरी का धनात्मक सिरा और ये क्या है बच्चों हमारे पास ऋणात्मक सिरा। तो बच्चों हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी अर्धचालक डायोड होता है, ये पीएन संधि डायोड अर्धचालक डायोड है, इस अर्धचालक डायोड के सिरों पर वोल्टता जो होती है वी, वो इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाए कि जो धनात्मक सिरा है वो पी फलक से और ऋणात्मक सिरा है वो एन फलक से जुड़ जाए। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, अग्रदिशिक बायसित हो जाता है। तो कोई भी डायोड बच्चों अग्रदिशिक बायसित इस प्रकार से होता है। अब बच्चों ये क्या हुआ, जब अग्रदिशिक बायसित हो गया तो अग्रदिशिक बायसित होने के बाद क्या होगा बच्चों, तो हम यहाँ पर जो वोल्टता हमने अनुप्रयुक्त की है, ये वोल्टता जो होती है अर्धचालक का जो हाशी क्षेत्र होता है इसके सिरों पर अधिक होती है, पी फलक तथा एन फलक पर क्या होती है बच्चों, नगण्य होती है। तो बच्चों हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम कहना चाह रहे हैं कि जब ये अग्रदिशिक बायसित है उस स्थिति में क्या होगा। तो अग्रदिशिक बायसित होने की स्थिति में हम लिख देते हैं यहाँ पर वोल्टता पात। हम क्या लिख देते हैं, जो वोल्टता गिरेगी बच्चों, जो वोल्टता पात होगा वो अर्धचालक के हाशी क्षेत्र में, अर्धचालक डायोड जो है तो हम लिख देते हैं डायोड के हाशी क्षेत्र में, डायोड के हाशी क्षेत्र जो है उसके सिरों पर होता है। अर्ध वोल्टापात डायोड के हाशी क्षेत्र के सिरों पर होता है। अधिकांश जो होता है वो विभवपात इसके सिरों पर होता है, पी फलक तथा एन फलक पर ये नगण्य होता है। तो ये भी लिख देते हैं बच्चों, पी फलक तथा एन फलक पर विभवपात, पी फलक तथा एन फलक पर विभवपात नगण्य होता है। जब डायोड बच्चों अग्रदिशिक बायसित होता है तो जो विभवपात होगा, हमने इसको वी से जोड़ा, तो वो विभवपात जो होता है वो डायोड के हाशी क्षेत्र के सिरों पर होता है, पी फलक तथा एन फलक पर नगण्य होता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डायोड में जो हाशी क्षेत्र होता है, इस हाशी क्षेत्र पर बच्चों जो आवेश है वो तो हमारे पास है नहीं, अर्थात यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता। हाशी क्षेत्र कौन सा है बच्चों, ये हमारे पास हाशी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बच्चों, ये हाशी क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कोई आवेश हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो पी फलक तथा एन फलक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात इसका प्रतिरोध अधिक है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण बच्चों ये वोल्टता होगी, तो ये वोल्टता क्या होगी बच्चों, यहाँ पर अनुप्रयुक्त होगी। और बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर अंदर क्या होगा, इसका एक विभव होगा। और विभव क्या होगा बच्चों, देखो धनात्मक से धनात्मक की ओर बच्चों हमारे पास क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा इसके अंदर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक से धनात्मक की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत क्षेत्र के कारण बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक विभव होगा। और विभव कौन सा होगा बच्चों, वी जीरो। तो कौन सा विभव होगा बच्चों यहाँ पर, वी जीरो। और वी जीरो जो बाह्य विभव है इसके विपरीत दिशा में होगा। तो बच्चों जो अंदर विभव होगा वो बाह्य जो हमने वोल्टता अनुप्रयुक्त की है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में होगा, अर्थात वी जीरो तथा वी जो है ये विपरीत दिशा में होंगे। जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो हमारे पास जो हास्य स्तर है इसकी मोटाई भी कम होगी तथा विभव रोधिका की ऊंचाई भी कम होगी। तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वजह से कि वी जीरो तथा वी जो है एक दूसरे के विपरीत है, तो हम लिख देते हैं वी जीरो तथा वी एक दूसरे के विपरीत है। वी तो बच्चों हमने अनुप्रयुक्त किया है और वी जीरो बच्चों किस वजह से आया, हाशी क्षेत्र की वजह से आया है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो वी जीरो तथा वी एक दूसरे के विपरीत है, जिससे क्या होगा बच्चों, हाशी क्षेत्र की ऊंचाई कम होगी। तो ये हाशी क्षेत्र जो है, ये जो हमारे पास बना हुआ है बीच में, इसकी बच्चों क्या होगी, हाशी क्षेत्र की मोटाई कम होगी, ऊंचाई नहीं, हाशी क्षेत्र की मोटाई कम होगी तथा विभव रोधिका की ऊंचाई कम होगी। तो ये हमारे पास इसकी तो क्या हो गई बच्चों, मोटाई कम होगी तथा विभव रोधिका, क्या बोलते हैं बच्चों हम, विभव रोधिका की ऊंचाई कम होगी। तो विभव रोधिका की ऊंचाई क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो विभव रोधिका की ऊंचाई तो कम हो गई तथा जो हाशी क्षेत्र है इसकी मोटाई कम हो जाएगी। और बच्चों हमारे पास जो विभव होगा वो प्रभावी रोधिका की जो ऊंचाई है वो कम हो गई। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारे पास ये हमारे पास इसकी ऊंचाई हो जाएगी बच्चों वी जीरो ऋण वी के बराबर हो जाएगी, वी जीरो ऋण वी हमारे पास इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया कि अगर दिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है। तो बच्चों हम मुख्य अवधारणा के आधार पर कह सकते हैं कि विभव रोधक
को कम कर देता है। मतलब हमारे पास जो बच्चों विकल्प सी है वो क्या हो जाएगा, मुख्य उदाहरण के आधार पर हम सीधे कह सकते हैं कि विभव रोधक जो है अर्थात उसकी ऊंचाई कम हुई, तो ये क्या हो जाएगा, विभव रोधक को कम कर देता है। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में अग्रदिशिक बायस की स्थिति में विभव रोधक का मान कम हो जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।